तो चलो ये ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली है क्या वो तुम्हें बताता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें तीन प्रॉपर्टियां अलग अलग मिलती है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ट्रांसफॉर्म स्केल और ट्रांसफॉर्म स्क्रू। तो चलो एक एक करके सभी को देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म, रोटेट और इस ब्रैकेट के अंदर मैं जितने रोटेट मतलब जितनी डिग्री में रोटेट चाहता हूं अपने कंपोनेंट को वो डिग्री दूंगा। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं 45 डिग्री देता हूं, 45 DEG। तो यहाँ पर देखो मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है वो 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस ड्यू के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, दिस इज माई ड्यू। ठीक है, तो तुम्हें एक एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट भी रोटेट हो चुका है। तो चलो अभी मैं तुम्हें एक अमेजिंग फीचर बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी है वो मैंने मेरे ड्यू के अंदर लिखी थी, पर वही प्रॉपर्टी अगर मैं अपने हवर के अंदर लिखता तो क्या होता। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं अपना माउस इस रेक्टेंगल के ऊपर लेके जाता हूं तो वो देखो ऑटोमेटिकली उसका कलर भी चेंज हो गया और वो रोटेट भी हो गया 45 डिग्री। नहीं चलो और एक चीज तुम्हें दिखाता हूं। यहाँ पर अभी मैं इस हॉवर के अंदर ट्रांजिशन दूंगा। सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, ड्यूरेशन कितना चाहिए मुझे, एग्जांपल पकड़ो 2 सेकेंड। इसके बाद ईज इन और डिले नहीं चाहिए, इसलिए डिले के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। तो अभी यहां पर देखो हो रहा है ना ट्रांजिशन स्मूथली। यहां पर देखो जैसे मैं यहां पर माउस लेके आ रहा हूं उस टाइम पे मेरे कलर के ऊपर भी ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है और मेरे जो रोटेट प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर भी ट्रांजिशन हो रहा है। ये देखो एग्जांपल यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं मार्जिन दूंगा, इसे मार्जिन लेफ्ट से देता हूं 200 पिक्सल, फिर यहां पर सेंटर में आ गया। और टॉप से देता हूं मार्जिन, टॉप से देता हूं 200 पिक्सल। तो ठीक है, अभी यहां पर देखो जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूं ऑटोमेटिकली वो 45 डिग्री टिल्ट हो रहा है, पर खुद से टाइमिंग ले रहा है थोड़ा बहुत। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल। तो चलो ये स्केल क्या करता है पहले वो तुम्हें बताता हूं मैं। तो इससे मैं कमेंट आउट कर देता हूं सबसे पहले, और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में यहां पर लिखूंगा ऊपर ड्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल के अंदर जो भी तुम नंबर दोगे मतलब 1 2 3 4 इतने जितने भी डिजिट दोगे उतने साइज से वो जो हमारा ड्यू है वो बड़ा होगा। एग्जांपल पकड़ो 1 देता हूं तो उतनी ही साइज रहेगी हमारे ड्यू की। यहाँ पर देखो नॉर्मली हमारा जितना था ड्यू उतने ही साइज का हो गया। अभी मैं जैसे यहाँ पर 2 लिखता हूं उस टाइम पे 2x से बड़ा होगा। क्या समझे, 2x से मतलब जितना था, एग्जांपल पकड़ो 100 पिक्सल थी उसकी हाइट और विड्थ, अभी 200 पिक्सल होगी ऑटोमेटिकली जैसे मैं स्केल के ऊपर 2 देता हूं, मतलब 2x से वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली 2x से वो बड़ा हो चुका है हमारा ड्यू। अभी यहाँ पर एग्जांपल पकड़ो मैं 3 देता हूं तो 3x से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो कितनी साइज बड़ी हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 ही लिखता हूं फिलहाल। तो ठीक है चलो, अभी मैं इस सेम प्रॉपर्टी अगर देता मेरे इस हवर के अंदर तो क्या होता, हवर करते समय मुझे ये ऑटोमेटिकली स्केलिंग बड़ा होते दिखता। तो यहां पर देखो जैसे मैं हवर कर रहा हूं ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है, देखा ऑटोमेटिकली 2x हो रहा है। पर थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए मतलब इसमें थोड़ी सी ट्रांजेक्शन लाने के लिए यहां पर मैं हमेशा की तरह ट्रांजिशन दूंगा, उसके अंदर ऑल रखूंगा मतलब सभी कंपोनेंट पर चाहिए। ड्यूरेशन रखूंगा ट्रांजिशन की 2 सेकेंड और इसका एनिमेशन रखूंगा ईज इन, मतलब टाइमिंग रखूंगा इसकी ईज इन। तो चलो अभी देखो, अभी मैं जैसे यहां पर माउस लेके जाता हूं देखा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे मैं माउस हटाता हूं वो नॉर्मल जा रहा है। पर यहां पर देखो जैसे मैं ईज एनिमेशन दे रहा हूं मतलब अंदर मतलब जस्ट टाइम पे चालू होगा तो कितने धीरे धीरे से और स्मूथली हो रहा है देखो। चलो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा रोटेट और स्केल हॉवर के अंदर और नॉर्मली कैसे काम करते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारी स्क्रू, वो भी सेम हमारी रोटेट जैसी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ से इसे हटाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा ट्रांसफॉर्म, इसके बाद दूंगा स्क्रू, और यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ो मैं देता हूँ 40 डिग्री। यहाँ पर देखो
45 डिग्री मेरा जो ये था रेक्टेंगल वो टिल्ट हो चुका है, पर मेरे जेड एक्सिस के ऊपर, मतलब ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ऐसा एक जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस के अराउंड 45 डिग्री ऐसा टिल्ट हो चुका है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये यहाँ से इतना टिल्ट हो चुका है 45 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली इसका इस्तेमाल 2D या फिर 3D डिजाइन के लिए होता है, वो आगे जाके मैं तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में बता दूंगा। तो चलो अभी इसी को हम हवर के अंदर लेके जाके इस्तेमाल करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे भी मैं यहाँ पर माउस लेके जाता हूँ, वो देखो अपने 2D प्लेन के अंदर एग्जैक्टली चेंज कर रहा है अपनी साइज। वो देखो यहाँ पर, देखा, मतलब जेड एक्सिस में हमें एक 45 डिग्री या फिर जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा स्क्रू।